हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको फ्रंट एंड बैक पैक नेक के साथ बैक साइड में स्क्वायर टाइप का नेक बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ पर ये 1 मीटर अस्तर लिया है। तो यहाँ पर हम बैक ओपन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग ओपन साइड से करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है हमारी हुक हाई के लिए। अब आपकी जो भी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मेरी लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ करना है 7 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच डाउन जाना है और नेक वाली साइड पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का नाप निकालेंगे। तो उसके लिए चेस्ट है हमारी 31 इंच, उसे 6 से डिवाइड करना है और उसमें +1 इंच करना है। ये हमारा दोनों साइड पैक नेक है, इसलिए हम +1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 6 के ऊपर 2 लाइन है, वहाँ हम एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग का नाप लेंगे। तो उसके लिए 31 है, उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है और इसे 4 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा दोनों साइड पैक नेक है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच प्लस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आ रहा है 8.5 इंच और 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे अंदर की तरफ। अब यहाँ पर कमर में हमें कोई लूजिंग नहीं ऐड करना है, तो जो भी नाप है उसे 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ आ रहा है 6.5 इंच और 1.25 इंच हम लेंगे फिटिंग के लिए और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा आर्म होल आया था उसका हाफ करना है और इस तरह से एक सेंटर में निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम सिर्फ बैक पार्ट का ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम ऊपर 7 इंच था, तो उससे 1/2 इंच कम 6.5 इंच पर और नीचे भी सेम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ अभी हम सिर्फ बैक पार्ट का ही आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। अब यहाँ से अंदर की तरफ 0.75 जाना है और उससे थोड़ा सा बाहर हमें हमारा बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करना है, क्योंकि वहाँ हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ होगा इसलिए। तो इस तरीके से सिर्फ हमने यहाँ पर बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारा ये शोल्डर था उसका हमें सेंटर ले लेना है और फिर हमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे शोल्डर की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके मैं 4.5 इंच पर शोल्डर की विड्थ का निशान लगाऊंगी और यहाँ से नेक डीप मुझे रखना है 2 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर का हमने जो सेंटर लिया था वहाँ से हमें नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हमें गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है। हम इसे बाद में कट करेंगे और अस्तर को इस तरह से घुमा लेना है और फोल्डेड साइड पर हमें फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 इंच का शोल्डर लेंगे और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ शोल्डर वाली साइड से 1 इंच डाउन जाएंगे और नेक वाली साइड पर
2.5 पर निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ आर्म होल का जो भी नाप आया था वो लगा देना है, जो हमारा बैक पार्ट में आया था सेम वही। तो यहाँ एक हमने लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ चेस्ट का भी जो भी नाप था बैक पार्ट में सेम वही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब यहाँ आर्म होल का सेंटर लेंगे और फ्रंट साइड का आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पहले सेंटर में निशान लगाना है। अब ऊपर हमारा शोल्डर था 7 इंच, तो यहाँ पर हमें सेंटर में 6 इंच लेना है और नीचे रखना है 6.5 इंच और यहाँ क्रॉस में जाना है 0.75 इंच। अब यहाँ हम परफेक्ट फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का सेंटर करेंगे और यहाँ से लेंथ के सभी निशान लगा देंगे। तो उसके पहले हम 4.5 इंच पर हमारे शोल्डर विड्थ का निशान लगाएंगे और नेक डिप फ्रंट साइड का रहेगा 3 इंच। अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे बस्ट पॉइंट की लेंथ है 9.5 इंच और हाफ इंच उसमें प्लस करके हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हमारी लेंथ थी 15.5 इंच, तो एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर बस्ट पॉइंट की गैप है हमारी 7 इंच, तो 3.5 इंच पर निशान लगाना है और उससे हाफ इंच कम नीचे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का हम डाट लेंगे, तो आगे की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब आगे हम आर्म होल का डाट लेंगे। तो यहाँ हमें 1.25 इंच का डाट लेना है। तो जहाँ पर 1.25 बनता है वहाँ एक निशान लगाना है और फिर इसका सेंटर करके हमें दोनों साइड 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। अब इसे भी हमें हमारा जो सेंटर पॉइंट था वहाँ पर मिला देना है। अब यहाँ हमारे कमर का नाप 6.5 इंच था, तो 3 इंच आगे करके हम इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे और जो 2.5 इंच का डाट है उसे माइनस कर देंगे। अब यहाँ आगे हमें प्रिंसेस कट का परफेक्ट शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए अंदर वाली जो लाइन है उसका हम सेंटर करेंगे, सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और इसके नीचे जो भी बचता है वहाँ पर भी हम इसका सेंटर करके एक निशान लगा देंगे। अब ऊपर वाले निशान को दूसरी साइड पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ से हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे। अब इस लाइन पर भी हमें इसका सेंटर लेना है, तो सेंटर में एक निशान लगाएंगे और फिर नीचे का जो गैप है उसका भी हमें सेंटर लेना है। तो अब यहाँ पर नीचे वाली लाइन पर हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और ऊपर वाली लाइन पर हम 0.25 बाहर जाएंगे और यहाँ से अब हमें इन सारे निशानों को मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप यहाँ हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इससे भी हम इस तरीके से लाइन को सीधा मिला देंगे।
अब हमें इन लाइंस को भी मेजर करना है ताकि हम जब इसे जॉइंट करें तो ये आगे पीछे ना हो। तो अंदर वाली लाइन जितनी है उतनी ही हमें बाहर की लाइन पर मार्क करना है। अब आर्म होल में यहाँ नीचे हमें हाफ इंच जाना है और एक दूसरा आर्म होल हमें यहाँ ड्रॉ करना है। अब यहाँ से नीचे भी हमें अंदर की लाइन को मेजर करना है और फिर वही नाप से हमें इस लाइन को नापना है। तो जो भी नाप आता है वहाँ निशान लगा देंगे। तो ये आपका हाफ इंच का गैप आएगा और इस साइड पर हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसे क्रॉस में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड हम जाएंगे हाफ इंच ऊपर, तो फोल्डेड साइड पर हाफ इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर कॉर्नर से इसे इस तरीके से जॉइंट करना है। तो ये हमारी परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, पर हमें दोनों पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए सिलाई मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो प्रिंसेस कट वाला शेप है उसे हम दूसरी साइड ट्रेस करके सिलाई का मार्जिन देंगे। तो अब यहाँ पर हम इस अस्तर को इस तरह से उठाएंगे और सामने वाले साइड को यहाँ ऊपर ऐसे रख देंगे और जो हमने प्रिंसेस कट का शेप डार्क किया था इसे यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। तो ये शेप हमें इस तरफ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब हम साइड में सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी मैं पहले डार्क कर दूंगी। तो जहाँ हमारा जॉइंट यहाँ से होगा तो यहाँ हम हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ पर इस पार्ट में भी हमें हाफ इंच का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर यहाँ से हम हाफ इंच पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा परफेक्ट कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पार्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से हम पहले इसको साइड से मेजर कर देंगे ताकि हम जब जॉइंट करें तो ये कम ज़्यादा ना हो, इसलिए। अब यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ रख देंगे। अब ये जैसे भी जा रहा है वैसे हमें यहाँ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन जैसे भी तिरछी जा रही है वैसे हमें ड्रॉ करनी है और यहाँ जो भी नाप है उससे 0.25 इंच ज़्यादा लेना है और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट का आर्म होल फिर से ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें नीचे जो शेप चाहिए वो ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम पहले 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे और नीचे से लगाएंगे करीब 4 इंच पर। और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे करीब 3.5 इंच जितनी। तो यहाँ भी हम नीचे भी 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हम इस तरीके से स्क्वायर जैसा बना के कॉर्नर से इसे राउंड शेप दे देंगे। और इन सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक पर रखना है और इस तरीके से बड़ा बड़ा कट कर लेना है।
अब यहाँ हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड मैंने कपड़ा लिया है। ऊपर से हम 4 इंच पर डाउन जाएंगे, 6 इंच पर इस तरह से फिटिंग का हमारा निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव का शेप इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम इसे आर्म होल से मेजर करेंगे कि ये परफेक्ट आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं सिंगल अस्तर के साथ ही ये ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर ये एक अस्तर लिया है। तो यहाँ हम नेक को पहले इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हम नेक की फिनिशिंग पलटी करके करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दी है। अब अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर गोलाई है, वहाँ हम इस तरीके से कट लगा देंगे। तो यहाँ पर इसे सीधी साइड टर्न कर देना है और सारे पार्ट्स के साथ हमें सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने नेक को पलटी किया है और फिर इसे मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जॉइंट कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट्स को भी अस्तर के साथ जॉइंट कर देना है और फिर जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक मेन फैब्रिक बचता है उसे कट कर लेना है। इस तरीके से हम सिंगल अस्तर के साथ हम ये ब्लाउज़ हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस पार्ट को यहाँ जॉइंट कर लेंगे। और अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो उससे पहले आपको नाप लेना है और फिर इसे इस तरीके से एक साइड से स्टार्ट करते हुए जॉइंट कर देना है। अब ये हमारा सिंगल अस्तर है, तो नीचे की पट्टी को हमें स्टिच करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और एक साइड से इसे मैंने किनारे को फोल्ड कर दिया है। अब सीधी साइड से इसे लगाना पहले स्टार्ट करना है। अब इसे फोल्ड करके मार्जिन को अस्तर वाले साइड जाने देना है और एक किनारी पर एक स्टिच लगानी है। और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से नीचे की बेल्ट को मैंने फिनिश कर दिया है और बैक साइड में भी इसे स्टिच कर दिया है। अब यहाँ हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमने जो भी नाप रखा था वो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ से हमें फिटिंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग कर ली है और ये ब्लाउज कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।